स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राउंड्स लॉ। ये मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन में बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउंड्स लॉ को ओबे करे। तो ये राउंड्स लॉ है क्या? इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है: वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction। स्टेटमेंट का मतलब ये कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर तब ज्यादा होगा जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी ये क्वांटिटी है, वो मिकदार है। तो वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर तब ज्यादा होगा अगर उसकी क्वांटिटी, उसका परसेंटेज, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ये राउट्स कहता है, यानी ये राउट्स लॉ है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जब हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे डिराइव करेंगे, फिर आपको इसकी सही समझ आएगी। फिलहाल सिर्फ इतना कि एक सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अब एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर टू लिक्विड्स ए एंड बी। मेरे पास दो लिक्विड हैं। लिक्विड तो वोलेटाइल होते हैं, मतलब एक लिक्विड सॉल्यूट, दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट। When solute and solvent both are volatile, दोनों हैं volatile, लेकिन मैंने फर्ज किया है liquid A is more volatile than liquid B। एक लिक्विड solute है, एक लिक्विड solvent है। लिक्विड एज अ होल volatile होते हैं, वो उड़ते हैं, लेकिन एक लिक्विड दूसरे से ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो मैंने लिक्विड ए सपोज किया कि वो ज्यादा वोलेटाइल है लिक्विड बी से। मेरे पास ये 100% प्योर लिक्विड ए है और ये मेरे पास 100% प्योर लिक्विड बी है। ये मोर वोलेटाइल है, यानी ज्यादा उड़ता है, मोर वोलेटाइल। अब मैं इन दोनों का सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो पहला सॉल्यूशन जो मैं बनाता हूं उसमें 75% ए है, 25% मैंने बी डाला। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, लेकिन ये ज्यादा वोलेटाइल बनिस्बत इस दूसरे। अब मैं एक और सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसमें 50% ए है, 50% बी है। इसमें कोई एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। और ये देखिए, इसमें 25% ए है, 75% बी है। देखो, वोलेटाइल इन दोनों में है ये ए। जब हम इस साइड की जानिब जाएंगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट कम हो रहा है, तो उड़ने की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी कम हो जाएगी। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका थोड़ा सा कम, इसका और कम, इसका और कम और इसका सबसे कम।
जल डिक्रीज होता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, सबसे ज्यादा। वाई? क्योंकि इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो मैं राउट्स लॉ लिक्विड ए के लिए यू लिखूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ दिस volatile component is directly proportional to its mole fraction. PA is directly proportional to XA. PA का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ volatile component in solution. PA is equal to P naught AXA. What is this P naught A? ये क्या है? This is vapor pressure of pure A, सिर्फ A का। ये देखो, ये खालिस A है, सिर्फ इसके वेपर प्रेशर को कहते हैं P naught A. What is this P naught A? Vapor pressure of pure component. Okay. लिक्विड B के लिए इसको U लिखूंगा, फॉर लिक्विड B PB is proportional to XB. PB is equal to P naught B XB. What is this P naught B? This is vapor pressure of pure B, सिर्फ इसका वेपर प्रेशर। Okay, according to Dalton's law, total pressure will be equal to sum of partial pressure of the components. ये कौन कह रहा है? डाल्टन। PT is equal to, तो PA की वैल्यू ये है, PB की वैल्यू ये है, we can write is XA plus XB is equal to 1। ये हम जानते हैं पहले से, कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम मोल फ्रैक्शन को 8 करेंगे आंसर विल बी इक्वल टू 1, implies that इस XB को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, तो XA विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB। इस XA की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ XA इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 इसमें पुट करें, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, PT is equal to PA naught, और इस XA की जगह पे ये चीज आ जाएगी 1 माइनस XB प्लस PB naught XB। PA naught आगे मल्टीप्लाई करें, PT is equal to, इससे किस चीज को कॉमन ले सकता हूं? PA naught को, यहां पे रह जाएगा 1 माइनस XB। इसका
ये देखो जब मैं इससे PA0 कॉमन ले लूं तो ये U बन जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ऐसे PT इज इक्वल टू PA0, ये पहले लिख लेता हूं, और ये बाद में। अब मैं इससे XB को कॉमन ले सकता हूं, XB, तो ये PB0 माइनस PA0 बन जाएगा। ये दोनों राउट्स लॉ की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है? तो इसका बेसिकली मतलब ये है, ग्राफ की शक्ल में इसका बेसिक बुनियादी मतलब है ये। देखो अगर मैं वेपर प्रेशर प्लॉट करूं, वेपर प्रेशर प्लॉट करूं वर्सेस कंपोजिशन, वर्सेस कंपोजिशन A B 100% 0%, और ये 50% A और 50% B। %75 A, 25% B, 25% A, 75% B, 0% A and 100% B। ये कंपोजिशन। देखो 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसका है, सबसे ज्यादा। वजह ये है कि ये ज्यादा वोलेटाइल है, और सबसे कम वेपर प्रेशर इसका है क्योंकि ये कम वोलेटाइल है। तो ये 100% ए है, इसका वेपर प्रेशर है सपोज इतना, और ये 100% बी है तो इसका वेपर प्रेशर है सपोज इतना। जब हम इस जानिब जाएंगे वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर में कमी आएगी और मिनिमम पे पहुंच जाएगी। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका सबसे कम। ये लाइन यू नीचे की जानिब जाएगी। दिस रिप्रेजेंट टोटल प्रेशर। अब देखो सिर्फ ए का वेपर प्रेशर, ओनली एंड ओनली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, सिर्फ ए का यहां पे ज्यादा, जबकि ए का वेपर प्रेशर यहां पे 0, PA0 ये 0। क्यों 0 है? क्योंकि यहां पे ए है ही नहीं, जब ए होगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? तो यहां ए का वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम, जबकि यहां ए का वेपर प्रेशर होगा 0। तो ये लाइन यहां से शुरू होगी और यहां पे खत्म होगी ऐसे। दिस रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, सिर्फ बी का वेपर प्रेशर, तो बी का वेपर प्रेशर यहां पे होगा 0, जबकि बी का वेपर प्रेशर यहां पे होगा मैक्सिमम 0। क्यों? क्योंकि बी है ही नहीं, और यहां मैक्सिमम क्यों? क्योंकि बी ज्यादा है। तो ये लाइन यहां से शुरू होगी और यहां पे खत्म होगी। दिस रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी।
अगर मैं दो लिक्विड्स आपस में मिक्स करूं और फिर वे उनका वेपर प्रेशर कंपोजिशन के अगेंस्ट प्लॉट कर लूं और मेरे पास इस तरह का ग्राफ आ जाए, तो ये जो सॉल्यूशन होंगे ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस शक्ल के आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस, इस तरह की बजाय ग्राफ इस शक्ल के आते हैं, आइडियल लाइन के ऊपर आ रहे हैं या आइडियल लाइन से नीचे आ रहे हैं, ये आइडियल लाइन है, इससे नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन डिविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। सॉल्यूशन राउट्स लॉ से डिविएशन शो करते हैं। जब ऊपर हो तो ये होगा पॉजिटिव डिविएशन, और जब नीचे आ जाए तो इसे नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस तरह का ग्राफ हो आइडियल, ऐसे या ऐसे हो तो नॉन आइडियल। ये वेपर प्रेशर और कंपोजिशन, ये वेपर प्रेशर और ये कंपोजिशन, तो ये नॉन आइडियल, ये आइडियल। आइडियल लाइन के ऊपर ग्राफ आ जाए तो पॉजिटिव, नीचे आ जाए तो नेगेटिव डिविएशन। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं राउट्स लॉ का एक और केस। अगर किसी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट से मुराद है लिक्विड, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला जाए, मतलब ये मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर, 100% वाटर, और इस वाटर में मैं ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा शुगर। शुगर उड़ नहीं सकता, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, शुगर उड़ नहीं सकता, तो ये नॉन वोलेटाइल हुआ। शुगर पानी में आयोनाइज नहीं होता, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ। अगर ये आयोनाइज होता लाइक सोडियम क्लोराइड, तो फिर ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन राउट्स लॉ ने पाबंदी लगा रखी है कि जो सॉल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। तो मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट में पानी उड़ सकता है, तो ये वोलेटाइल, यदि एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। अब आप राउट्स लॉ को ऐसे स्टेट करोगे, वेपर प्रेशर, फिर से आपको बता दूं, सोचो इस पे, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, ये उड़ता है, जबकि ये शुगर उड़ नहीं सकता, न आयोनाइज हो सकता है, तो ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिस सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ज्यादा होगा, सॉल्वेंट की उड़ने की एबिलिटी कम होगी, ये इवेपोरेट मोर, ये ज्यादा इवेपोरेट होता है,
और ये जो है ये लेस एवेपोरेट होता है। क्यों ये लेस एवेपोरेट होता है? वजह इसकी ये है कि इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। ये वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, उससे उड़ने से रोकता है। सपोज अगर इसमें मैंने 5 ग्राम पर लीटर शुगर डाला तो इसकी उड़ने की एबिलिटी कम होगी। अगर मैं वाटर में 10 ग्राम पर लीटर शुगर डाल तो उड़ने की एबिलिटी और कम हो जाएगी। यानी इसका वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम, इसका वेपर प्रेशर होगा लेस और इसका होगा मिनिमम। जितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा डालोगे, उड़ने की एबिलिटी उतनी कम होगी। तो जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, उड़ने की एबिलिटी कम हो जाती है। और ये कमी किस चीज पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जितना ज्यादा डालते जाओगे, उड़ने की एबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। अब राउल्ट्स लॉ को हम यूं स्टेट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट is directly proportional to mole fraction of solvent. Vapor pressure of solvent in solution. Solvent in solution का मतलब है मैंने पानी में शुगर डाला तो अब ये सॉल्वेंट है और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी यहां इस वाटर का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे लिखेंगे PS, व्हाट इज दिस PS? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1. व्हाट इज दिस X1? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। PS is equal to P naught X1. What is this P naught? P naught is vapor pressure of pure solvent. What is P naught? Vapor pressure of pure solvent. Pure solvent का vapor pressure। ये हम जानते हैं कि इन दोनों में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम, यानी P naught is greater than PS. Okay, PS is equal to P naught। X1 की जगह पे लिख सकते हैं 1 minus X2। कैसे? X1 plus X2 is equal to 1, तो X1 इक्वल होगा 1 माइनस X2 के। PS इज इक्वल टू P naught माइनस P naught X2। ये मैंने एंटर किया। अब आप यूं करें कि ये PS इस साइड पे लेके जाए, जबकि ये आप इस दूसरे साइड पे लेके आए। ये बनेगा, ये दूसरे साइड पे लेके जाए तो P naught X2, ये नेगेटिव है, दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा। और P naught ये इस साइड पे ले आए माइनस PS। मतलब इसका ये
कि इसके और इसके वेपर प्रेशर में फर्क P0 माइनस PS डेल्टा P, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो P0 x2 is equal to डेल्टा P। अब ये P0 इस साइड पे लेके आए तो ये बच जाएगा डेल्टा P। जब ये इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा x2। डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहां हमें राउट्स लॉ का एक और डेफिनेशन मिल जाता है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये x2 से मुराद है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to mole fraction of solute. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। इस पूरे डिस्कशन की समरी है कि एक सॉल्यूशन में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। ये जो कुछ हमने मैथमेटिकली डिराइव किया, लिखा, इसका एक लाइन एक्सप्लेनेशन, और वो एक लाइन एक्सप्लेनेशन ये कि एक सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता जाए।